इंडिया न्यूज हरियाणा पर महाबहस देख रहे हैं आप, और महाबहस में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ क्यों रहा है। हमारे प्रदेश में तलाक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति कितनी सुधरी है, कैसी सुधरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम केवल भाषणों में, आंकड़ों में ही चीजों को कहने और रखने में विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये, जिसके लिए हमने ये महाबहस बुलाई है, कि घर से भागने वाले लड़के लड़कियों का आंकड़ा जो पिछले साल तकरीबन 400 के आसपास था, वो इस बार 1000 के आसपास पहुंच गया है। ये क्या इशारा कर रहा है? हमारे समाज के जो नीति निर्धारक तत्व हैं, हमारे समाज में खापों का जो योगदान है और हमारे समाज के जो युवा हैं, कहीं इनके बीच का फासला बढ़ तो नहीं जा रहा है? यह आंकड़ा इशारा क्या कर रहा है? एक बार पैनल से फिर हम आपका परिचय करा दें उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपना टीवी ऑन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर संतोष दहिया हमारे साथ हैं, आप महिला अध्यक्ष हैं सरवखाप पंचायत की। शबनम खान है, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रामकरण सोलंकी जी हैं, आप प्रधान हैं पालम 360 खाप के। टेकराम कंडेला साहब हैं, आप कंडेला खाप के प्रधान हैं। सुमित नागपाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। राम मिहिर कंडेला साहब हैं, कंडेला युवा क्लब के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जागलान साहब हैं, सुनील जागलान, आप सरपंच हैं बीवीपुर गांव के। दलेल सिंह खटकर साहब हैं, खेड़ा खाप के प्रधान हैं। इसके अलावा यशवंत सिंह दहिया गोत्र से खाप नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंडेला साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले दो सवाल हमने उठाए। हमारे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुधर रही है, बिगड़ रही है, और जो भी हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? खापे संतुष्ट हैं? राजीव जी, मैं आपकी पिछली जो बात आपने कही भाई ये खाप पंचायतें काम नहीं कर रही। पिछली साल हमने बीबीपुर में ये सरपंच बैठा गांव बीबीपुर का, पिछली साल इन्होंने खाप पंचायतों एक पंचायत करी थी, महिला पंचायत बीबीपुर में। उस टाइम लिंगा कंडेला साहब, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि खापे काम नहीं कर रही, हमने कहा कि खापों का जो रचनात्मक योगदान है वो क्यों नहीं रहा। मैं उन्होंने कहा था तो मैं ये कहता पर 870 था जींद जिले का पर, जबकि अब की साल हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक 10% बढ़ गया है जींद जिले में। और हमने जींद जिले में कंडेला खाप के वो सारा हिंदुस्तान की जो जितनी खापें बुलाई थी उसमें पंचायत महिला उसमें बुलाए थे, और उसमें बड़ी अच्छी पंचायत हुई थी। तो इसका खापों का ये जो जींद जिले का जो असर है सारा हरियाणा में इस तरह की पंचायत हुई, और इसका 10% तो ये रिकॉर्ड के मुताबिक है। जहां तक ये शादियों का इसका हिंदू मैरिज एक्ट की बात है, उसमें हम ये चाहते हैं जितने भी ये झगड़े जो ये हो रहे हैं उसमें हिंदू मैरिज एक्ट से कम 10 साल तो हमने मांग पत्र देते हो गए, पंचायत करता हो गए, वह हिंदू मैरिज एक्ट में एक गांव में एक गोत में बस शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये तो डॉक्टरों की एक रिपोर्ट है। आप जिस तरह खेती करने वाली चीज है, अगर एक किला में एक चीज वह बोई जाए 3 बार 4 बार, कंडेला साहब वैसे भी कमजोर होगी। आपसे जरूर जानना चाहेंगे, एक प्रश्न हम तो ये चाहते हैं कि एक गांव में एक गोत्र में शादी हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए, और हमारे जो लोकसभा के, वो विधानसभा के, जो राज्यसभा के जो मेंबर बनते हैं ये भी एक देहात से आते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ये बात ही नहीं उठाई। हम तो ये कहते हैं इस तरह के जो आदमी आते हैं एक खापों के प्रतिनिधि हैं, जिस तरह एक समाज के आदमी है जो नीचे जुड़े हुए हैं, इन्होंने सबने एक मांग उठाकर उत्तरी भारत में एक ऐसा वो बढ़ाने देना चाहिए इसमें वो कराया जाए। कंडेला साहब, एक प्रश्न हम आपसे जरूर करना चाहते हैं, वो ये कि जब भी आप पंचायतें करते हैं किसी मुद्दे को लेकर, जब भी आप प्रेम विवाह किए या सगोत्री विवाह किए परिवार को या उन जोड़ों के बहिष्कार की बात करते हैं, उसका असर तुरंत होता है। लेकिन जब रचनात्मक काम आप करने के लिए पंचायत करते हैं तो उसका असर थोड़ी देर में होता है या दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों है? मसलन कन्या भ्रूण हत्या, अभी सोलंकी जी ने भी उसका जिक्र किया, 2006 से कोशिश हो रही है। मसलन हमारे समाज में एजुकेशन, मसलन महिलाओं का अधिकार, मसलन कि बलात्कार को रोकने की कोशिश, जब ऐसी चीजों को लेकर खापें अपना प्रयास करती हैं, अभियान चलाती हैं, इनका असर कम क्यों होता है? देखिए राजीव जी, हमारी जो खाप पंचायतें हैं, जिस तरह ये जो इस तरह के जो बलात्कार की घटनाएं हैं जो देहात में है, इसका ये खापों की पंचायत का ही दबाव से कम है। जिस तरह आप शहर में लगाइए, शहर में ये इस तरह की घटनाएं ज्यादा पाएंगी, क्योंकि खापों से समाज का आदमी आज थोड़ा घना डर है, लेकिन कानून का डर बहुत कम है। हम तो ये कहें कानून जो बना है वो बड़ा अच्छा है, और सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए इस तरह की। लेकिन खाप पंचायतों ने तो इस तरह की जो बढ़ाकर कमेटी जो गाँव आज की है, इसलिए जो शहर में जो ज्यादा है, गाँव में इस तरह का शर्म है कुछ लोगों के, इस प्रकार का दबाव खापों का और पंचायत का रहता है। ठीक है, जागलान साहब हमारे साथ जुड़े हुए। जागलान साहब, हमारे समाज में, खासतौर से हरियाणा के समाज में महिलाओं की स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई कोई रचनात्मक बदलाव हो रहा है? ऐसा है जैसा कि आपने डाइवोर्स के केस कहे हैं,
कि बढ़ रहे हैं। बेमेल शादियां करोगे तो जाहिर ही बात है कि डाइवोर्स होंगे ही। बिना मेल की शादियां हो रही हैं। एज्ड पर्सन के साथ बिल्कुल 18 या 19 साल की लड़की की शादी हो रही है। औरतों की इच्छाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है। ढिंडोरा सरकार के द्वारा भी बहुत पीटा जा रहा है। मैं यही बात बार बार कहना चाहता हूं कि जो बेसिक समस्या है वो हमारा लिंगानुपात है। हम इससे बचकर कहीं नहीं जा सकते। जब तक इक्वलिज्म नहीं आएगा दोनों में, लिंगानुपात में, पुरुषों की संख्या में, महिलाओं की संख्या में, तब तक हम इस बात का निपटान कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात जहां तक आती है पाश्चात्य की, अगर आप देखें आजादी मिलने से लेकर अब तक 1947 से लेकर 2013 तक देखते हैं हमारे आंकड़ों को, लिंगानुपात के मामले में प्रचार प्रसार बजट बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, लेकिन हर बार घट जाता है। तो प्रयास जो है वो सरकार के भी तो देखिए ना, बजट बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, प्रयास इतने दिखाते हैं, बेटी बचाओ दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट तो नहीं निकला ना। खापे कम से कम एक एरिया में काम करके छोटा सा तो फूल खिला रही हैं। वो फूल इस ढंग से खिला रही हैं कि मैं तो मेरे जींद के बारे में कह सकता हूं कि यहाँ पर खापों का वर्षो इतना बढ़िया है। नहीं जागलान साहब, लेकिन क्या ऐसे मुद्दों पर खापों की चिंता है, पंचायतों की चिंता है, जिनका जिक्र आपने खुद किया? कन्या भ्रूण हत्या को लेकर चिंता है, लिंगानुपात को लेकर चिंता है, लेकिन आपने कहा तलाक के केसेस को लेकर कितनी सेंसिटिव है हमारी खापें? आपने कहा बेमेल शादियां हो रही हैं, तलाक तो होंगे ही। क्या इस बात को लेकर हमारी पंचायतें, हमारी खापें सेंसिटिव हैं, गंभीर हैं, संवेदनशील हैं? शादियां हो क्यों रही हैं? साहब मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा। यहाँ पर तो पेरेंट्स की मर्जी चल रही है ना। जब शादियां शुरू में होती है, शादी होती है, तब खाप को कोई नहीं पूछता। जब वो टूटती है तब वो खाप के पास आते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स की मर्जी नहीं होगी, फिर बात संस्कृति पर आ जाएगी कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती। संस्कृति कभी थोपने से नहीं बनती। अगर युवा सोच रहे हैं कि हम इस संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो जाहिर बात है उस संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज जो खापे कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा बहुत फल अगर निकला है, मेरे जींद जिले में तो बेसिकली खापों से ही निकला है। सरकार का तो आपके पास आंकड़ा है, आप वहां से देखिए, कोई फल ही नहीं निकल पा रहा है। क्या करें ऐसी बातों का? हमारी जो महिलाएं हैं वो भी सजग नहीं है। माँ है जो, वो खुद अपनी बेटी कितनी, हरियाणा के अंदर एक समस्या है कि खून की कमी हो गई लड़कियों के अंदर। शादी के बाद मोस्ट ऑफ लड़कियों के सिर में दर्द रहता है, किसी न किसी चीज की लगातार कमी रहती है। वो बेटे को तो 2 गिलास दूध पिला देती है, लेकिन लड़की जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है उसे कुछ नहीं मिलता। तो जहां पर सोच में ही इतना लगातार फर्क आता रहा है लड़कियों के प्रति और दिखावा ज्यादा हो रहा है। लेकिन सवाल जागलान साहब ये भी है कि सोच के साथ हम कितनी दूर तक चल पाएंगे? संतोष दहिया साहब क्या कहेंगे? कई सारे संवेदनशील मुद्दे जागलान साहब ने आपके सामने उठा दिए हैं। क्या खापें उन चीज़ों से कनेक्ट हो पा रही हैं? जब बेमेल शादी होगी तो डिवोर्स होंगे। महिलाओं की स्थिति को लेकर जिसके बारे में तमाम दावे किए जाते हैं, उन्होंने अभी आपको एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण बताया कि किस तरह से लड़कों को दूध पिलाया जाता है और महिलाओं से काम करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में कितने दूर तक हमारा समाज जा पाएगा? कहाँ से हम रचनात्मकता की उम्मीद करेंगे? देखिए, ये जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, ये पूरे देश की है। ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था की नहीं है। क्योंकि महिला में कैसे बदले? देखिए, हमारे यहाँ समाज में महिलाएं हमेशा 2m दर्जे पे खड़ी मिलती हैं। चाहे वो आकाश को छू लें, लेकिन फिर भी उनको हमेशा दूसरा दर्जा ही मिलता है। ये हमारे देश की मानसिकता है। रही बात हरियाणा की, हरियाणा क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं समझती हूँ कि पहले के माहौल में अब के माहौल में कितना अंतर है। ठीक है। अब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने अधिकार को जानती हैं। अगर उन्हें अपनी बात आवाज उठानी होती है तो वो बेहिचक उठा लेती हैं। अब उनको, लड़कियों को राइट्स हैं। पेरेंट्स अपनी बेटियों को फूल की तरह पालते हैं। जब वो दूध की बात करते थे वो टाइम था, डेफिनेटली वो टाइम था, मैं मानती हूँ, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब पेरेंट्स अपनी बेटियों को पूरा अधिकार देते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, या वो चला गया, इतिहास की बात हो गई। हरियाणा से तो शायद ये समय कभी भी नहीं जाने पाएगा, कभी भी नहीं। संतोष पिछले 5 साल नहीं, वो समय अभी है डेफिनेटली। बहुत सारे एरिया नहीं है हरियाणा की पूरी। देखिए, पूरे हर चीज एक सेकंड में नहीं बदलती, उसमें वक्त लगता है। किसी भी चीज में वक्त लगता है। और जिस माहौल में हम गुजरे हैं, जो शहर में रहे हैं लोग, वो शबनम जी आप बात मुझे रखने दीजिए। शबनम जी मुझे बात रखने उसके बाद ठीक है
संतोष जी कहिए। पिछले 5 साल से मैंने कन्या भ्रूण हत्या को लेके सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया हुआ है। यूनिवर्सिटी के यूथ का, खाप पंचायतों में जाके, दूसरी ऑर्डिनरी पंचायतें होती हैं, ग्रामीण परिवेश में जाके लोगों को अवेयर कराती हूँ, लोगों से ओथ दिलाती हूँ कि अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो ये सृष्टि नहीं रहेगी, उनको बचाना बड़ा जरूरी है। और बचाने के साथ सिग्नेचर अभियान मैंने चलाया हुआ है। बचाने के साथ साथ उनको सुरक्षित करना पड़ेगा, उनको वो मान सम्मान देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ बदलाव है, बहुत बदलाव है, और अगर लोगों से मैं अपील भी करती हूँ कि आप अपने महलों के दरवाजे उनके लिए ना सही लेकिन खिड़की जरूर खोलें ताकि वो उगता हुआ सूरज देख सके। सोलंकी जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मोबाइल के बदलाव को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, टीवी के बदलाव को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लिबास में बदलाव हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, खाने पीने में हम तुरंत बदल जाते हैं, लेकिन जब संस्कृति को थोड़ा बहुत इधर से उधर ले जाने की बात होती है तो हम वहीं जड़ होकर खड़े हो जाते हैं, हम उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते। ऐसा क्यों है सोलंकी जी? खाप पंचायतों में ऐसा कोई डंडा नहीं है, खाप पंचायतों के पास या कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो कोई भी रूल बनाएंगे और थोप देंगे समाज के पास। खाप पंचायतें केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो केवल अपील कर सकते हैं लोगों से, मानना ना मानना ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस बात की हकीकत अच्छी तरह समझते हैं, ये बात कहने में अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें यही दिखाई देता है कि खापों ने अपना फैसला थोपा है। ये एक अलग विषय है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सोलंकी जी, हमने आपसे सवाल किया कि हम मोबाइल, टेक्नोलॉजी, कपड़े, इनका बदलाव बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम संस्कृति में टस से बस नहीं होना चाहते, ऐसा क्यों है? राजीव जी, जो बात आप कहना चाहते हैं, मैं अभी भी इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जनसंख्या के हिसाब से जो जनसंख्या आज से 40 साल पहले थी दिल्ली की या हिंदुस्तान की, उसके हिसाब से आज की जनसंख्या के हिसाब से बच्चों के अंदर जितनी बात हम सोच रहे हैं उतनी नहीं है। ठीक है, हम ये बात पक्का कह रहे हैं कि बच्चे जरूर, नौजवान, एक 9 का पढ़ा आपने पढ़ा होगा, नौजवान इतना अच्छा है, और नौजवान जब वो 9 के पढ़े का टोटल जो होता हर अक्षर के बाद होगा तो उसका जवाब ही 9 आएगा। जो नौजवान है 9 के पहाड़े की तरह समाज के साथ जुड़ के भी चलता है। ठीक बात कुछ असामाजिक तत्व, जो असामाजिक तत्व जो बच्चे उनके अंदर हैं, वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जनसंख्या जब 30 लाख थी, आज 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख हो रही है। उस समय की राज की रेशो को देखते हुए हमारे बच्चों के अंदर अभी भी अच्छी और सही बातें हैं, लेकिन ये आज का युग को देखते हुए मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन हम फिर भी इस बात पे पूरा जोर देते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर इस बात की जो कमजोरी आ रही है उसको ठीक करने के लिए हम बार बार इसका प्रयास करते रहते हैं। बाकी जो संतुलन और जो बात आप कह रहे हैं उस बात में 40 साल पहले में राज में बहुत अंतर आ चुका है।